जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिक इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसटीए वर्सेस एचईए ड्रीम 11 मुकाबले के बारे में। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है और कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारा नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी और कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशंस, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है, यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है, ऊपर टॉप में राइट साइड में सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर। @क्रिक इन्फॉर्मर सर्च करेंगे, वहां पे आपको 2,92,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा क्रिक इन्फॉर्मर यूजर नेम के साथ। सेम @क्रिक इन्फॉर्मर रहना चाहिए जो यूजर नेम है, और नेम उसका क्रिक इन्फॉर्मर रहना चाहिए। ये बात ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप किसी लोकल चैनल से ज्वाइन कर लेंगे या मतलब फेक चैनल से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इस मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। मैच होने वाला है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में, और ये विकेट देखिए, अगर हम पिच के हिसाब से बात करें तो बल्लेबाजों को मदद मिलता है, बॉल आसानी से बल्ले पे आती है, लेकिन यहाँ का डायमेंशन बड़ा रहता है थोड़ा सा, और सिक्स हिटिंग, बाउंड्री हिटिंग उतना ईजी नहीं होता। इसलिए बॉलर्स हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं, और जो बल्लेबाज जनरली जो गेंदबाज, खासकर स्पिनर्स, जो बल्लेबाजों को इन्वाइट करते हैं स्ट्रोक्स खेलने के लिए, वो कई बार यहाँ पे ठीक ठाक विकेट लेके जाते हैं। जैसे एडम जाम्पा हुए, एम स्विप्सन हुए, इस टाइप के गेंदबाज जो बल्लेबाजों को इनवाइट करते हैं कि आइए स्ट्रोक्स के लिए, वो लोग वो कई बार बल्लेबाजों को अपने पेस में चकमा देख के कैचेज दिलवाते हैं। तो यहाँ पे मतलब बॉलर्स के लिए भी कुछ होता है, लेकिन वो बाउंड्री साइज के कारण होता है। विकेट जो होती है वो बल्लेबाजों के मुफीद होती है, इसीलिए जब बल्लेबाज अच्छा खासा टिक जाते हैं तो इवन यहाँ पे 180 से 190 के बीच में स्कोरिंग भी देखने को मिल जाता है। ऑन एवरेज हम बात करें तो 160 से 175 के बीच में यहाँ पे स्कोरिंग होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए विकेट उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, उसका रीजन है कि दोनों ही टीमें अपने बैटिंग से परेशान है। उनके पास मतलब इन फॉर्म बल्लेबाज केवल एक या दो हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग करने के उतने चांसेस नहीं रहेंगे अनटिल अनलेस कि कोई इंपैक्ट वाला बल्लेबाज ना टिक जाए। जैसे मैक्सवेल हुए, लिन हुए, ये लोग अगर नहीं चलते हैं तो फिर बहुत ज्यादा स्कोरिंग शायद ना दिखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज बड़ी हैं। तो ओवरऑल बॉलर्स आपके लिए बहुत ही अच्छे पिक इस विकेट पे होंगे, भले ही विकेट थोड़ा सा बल्लेबाजों के मुफीद हो। अगर बात करें हम यहाँ पे लास्ट के 7 मैचेस की, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पिछला जो मैच हुआ था, मतलब पिछले दिन जो यहाँ पे मैच हुआ था, इसमें 2 मैचेज हुए थे एक ही दिन में। तो वहां पे फर्स्ट मैच में हरिकेन्स, जिनका बैटिंग कुछ खास नहीं चल रहा है, वो 139 बना पाई, और थंडर्स ने आराम से जीत हासिल कर लिया 140 पे 1 बना के। पेसर्स ने 5, स्पिनर्स ने 2 विकेट दिए। उसके बाद स्ट्राइकर्स और स्टार्स का मैच था, और अगेन उसमें ज्यादा दोनों ही टीमों का बैटिंग मजबूत नहीं था, और उसमें मैंने आपको बोला था कि बॉलर्स ही इंपैक्ट वाला रोल अदा करेंगे। तो सेम हुआ, स्ट्राइकर 139 बना पाई, स्टार्स 140 बना के जीती, लेकिन उसके भी 5 विकेट गिर गए थे। उसके पीछे का अगर मैच देखेंगे तो एक स्टार्स और रेनेगेट्स का है, अगेन दोनों का बैटिंग थोड़ा सा खराब था, तो दोनों ही टीमें बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं कर पाई। पेसर्स ने 9, स्पिनर्स ने 6 विकेट उस मैच में लिए। स्टार्स 126 बना पाई, रेनेगेट्स 129। लेकिन उसके पीछे जाएंगे, जब जब थोड़ा सा मजबूत टीमों में हुआ है मुकाबला, खासकर स्टार्स जब थोड़ा सा मतलब उनके बल्लेबाज चले हुए हैं, तो 177 भी किया है। सिक्सर्स आसानी से 182 बना के जीत हासिल कर लिया। उसके पीछे स्टार्स 165, थंडर्स 161 बना के जीत गए। मतलब विकेट पे रन है, लेकिन बल्लेबाजों को फॉर्म में होना चाहिए और थोड़ा सा अच्छा बल्लेबाजी करना पड़ेगा, तब विकेट पे यहाँ पे मतलब रन स्कोरिंग होता रहता है। तो ये वेन्यू का रिपोर्ट है। बस ये है कि विकेट बल्लेबाजों के मुफीद होता है, लेकिन बाउंड्री साइज के कारण बॉलर्स इंटरेस्टेड रहते हैं, और खासकर जो गेंदबाज स्ट्रोक खेलने के लिए मजबूर करते हैं, खासकर स्पिनर्स में, उन पे कैचेज यहां पे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो हिट्स ने 9 मुकाबले जीते हैं, स्टार्स ने 7 मुकाबले जीते हैं, और यहां पे अगर हम ऑन द पेपर देखें तो थोड़ा सा हिट्स का पलड़ा भारी होगा। उसका रीजन है कि बैटिंग डेप्थ हिट्स में अच्छा खासा है, और प्लस उनके कुछ 1-2 अच्छे प्लेयर भी वापस लौट आए हैं। लेकिन स्टार्स में भी 2-3 इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं, अगर वो फॉर्म में हो जाते हैं तो एक कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्टार्स टीम के प्रीव्यू की। तो अभी तक का
परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 मुकाबले जीते हैं 12 मैचेज में, थोड़ा सा बोल सकते हैं एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। और अगर बात करें टीम में न्यूज की तो नाथन कुल्टर नाइल टीम से जुड़ चुके हैं और मोस्ट प्रॉब्ली अगर पूरी तरह से फिट होंगे तो खेलेंगे भी। तो इनका जो प्रोबेबल 11 एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जो क्लार्क, ग्लेन मैक्सवेल ओपन करेंगे, उसके बाद ब्यू वेबस्टर है, मार्कस स्टोनिस है, हिल्टन कार्टराइट, जो बर्न्स, सी हिंचक्लिफ और सैम रेनबर्ट्स में से कोई एक, नाथन कुल्टर नाइल, अहमद दनियाल, एडम जाम्पा और बी काउच, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। बाकी आपको बैटिंग स्टाइल, बॉलिंग स्टाइल राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। अगर बात करें इनके तरफ से डेथ ओवर्स की तो देखिए डेथ ओवर्स बी काउच कंफर्म है करेंगे। दूसरा डेथ ओवर्स मोस्टली अहमद दनियाल और नाथन कुल्टर नाइल, इन दोनों में से कोई एक करेगा। वैसे तो स्पेशलिस्ट है नाथन कुल्टर नाइल, लेकिन सरप्राइजिंगली शुरुआत के मैचेज में नाथन कुल्टर नाइल को इन्होंने मिडिल ओवर्स में ही उनका स्पेल पूरा करवा दे रहे थे। तो मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन चांसेज हैं कि नाथन कुल्टर नाइल के मतलब थोड़े ज्यादा चांसेज रहेंगे अहमद दनियाल से, क्योंकि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं नाथन कुल्टर नाइल। मोस्ट ऑफ द ओवर्स की बात करें तो एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, सामने वाले टीम में अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर्स हैं और इसका सीधा सा मतलब है कि ग्लेन मैक्सवेल इस मैच में 2 से 3 ओवर भी बॉलिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब ये मत सोच लीजिएगा कंफर्म है, लेकिन चांसेज अच्छे खासे हैं कि इस मैच में मैक्सवेल अच्छा खासा ओवर्स करेंगे। तो आप मान के चलिए नाथन कुल्टर नाइल, अहमद दनियाल, जाम्पा और काउच ये अपने लगभग पूरे ओवर करेंगे और जो बचा 4 ओवर होगा वो हिंचलिफ, सैम रेनबर्ट में से जो भी खेलता है और ग्लेन मैक्सवेल उनमें डिवाइडेड होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब चलते हैं हम टीम ब्रेकअप पे, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उस हिसाब से आप खुद की टीम बनाने की कोशिश हमेशा किया कीजिए। तो सबसे पहले आते हैं जो क्लार्क, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, फॉर्म में भी बोल सकते हैं। लास्ट के 3 मैचों में हालांकि बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन अटैकिंग बल्लेबाज हैं, इंपैक्ट वाले बल्लेबाज हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कीपिंग से भी बैकअप देंगे, तो एक ठीक ठाक कैप्टनसी के भी ऑप्शन रहेंगे। बीच में लगातार 4 मैचों में हाफ सेंचुरी जड़ा था। हेड टू हेड देखें तो 85 का एवरेज है, वेन्यू पे भी रिकॉर्ड उनका अच्छा है 37 का, और इस सीजन ऑलमोस्ट 30 के एवरेज से 322 रन कर चुके हैं। फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर है। हालांकि फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है, थोड़ा सा मिला जुला सीजन रहा है, लेकिन चलते हैं तो इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस देते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि सामने वाली टीम में अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो बॉलिंग भी ठीक ठाक करके जा सकते हैं, मतलब कैप्टनसी के एक अच्छे खासे ऑप्शन रहेंगे। इस सीजन 277 रन किया है 27.7 के एवरेज से और 9 मुकाबलों में 2 विकेट लेके गए। हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, केवल 18.4 का एवरेज है, लेकिन वेन्यू पे रिकॉर्ड जबरदस्त है। 35.3 का एवरेज है इस वेन्यू पे और 26 इनिंग में 12 विकेट भी ले चुके हैं। और जो बल्लेबाज लंबे लंबे शॉट्स खेलते हैं तो देखिए बॉल बल्ले पे आसानी से आती है यहाँ पे, तो अगर वो बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं, मतलब शॉट्स में पावर ज्यादा होते हैं, तो उनके चलने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आते हैं ब्यू वेबस्टर, हैं तो थोड़ा टैलेंटेड बल्लेबाज, लेकिन थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मिसिंग रहता है, लेकिन टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, तो एक ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए स्मॉल लीग में हो सकते हैं। बस यही है कि थोड़ा सा डिसेंट पिक रहेंगे ना, मस्ट हैव पिक मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी फैक्टर उतना नहीं रहता है। इस सीजन एक मैच में 63 का स्कोर किया था, बाकी सब में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन टॉप ऑर्डर में आएंगे और एक ठीक ठाक बल्लेबाज है। जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे ट्राई कर सकते हैं। तो अगर बात करें हेड टू हेड वेन्यू की तो वो उतना अच्छा यहाँ पे इनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चांसेज, अगर लेफ्ट हैंडर ज्यादा देर तक टिक जाते हैं तो क्या पता एक आध ओवर ये बॉलिंग भी कर जाए। उसके बाद आते हैं मार्कस स्टोनिस, देखिए टैलेंट वाइज, टेक्निक वाइज इस बल्लेबाज का कोई सानी नहीं है इनके टीम में। बस दिक्कत ये है, पता नहीं क्यों कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं और इन्हीं की वजह से 1-2 मैचों में हार का भी सामना करना पड़ रहा है। अब यही दिक्कत है कि ऐसे बल्लेबाजों को छोड़ना भी रिस्क वाला हो जाता है, क्योंकि ये लोग इंपैक्ट वाले बल्लेबाज हैं और कभी भी अच्छा खासा स्कोरिंग कर देते हैं। पिछले मैच में थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आए थे, लेकिन देखिए बल्लेबाज टैलेंटेड है और कंसिस्टेंट परफॉर्मर माने जाते हैं। तो जो लोग अगर बैक करना चाहते हैं तो इनको बैक कर सकते हैं। बस यही है कि फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो एक रिस्क फैक्टर हमेशा इनके साथ रहेगा। फॉर्म उतना अच्छा नहीं है तो कई लोग नहीं भी लेंगे, लेकिन जो लोग बैक करना चाहते हैं बैक कर सकते हैं। देखिए टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है और कभी भी इंपैक्ट वाला नॉक खेल सकते हैं। थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे क्योंकि फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। 11 का एवरेज है केवल इस सीजन। अगर हेड टू हेड वेन्यू देखें तो हेड टू हेड तो उतना अच्छा नहीं है, केवल 24.2 का एवरेज है, लेकिन वेन्यू पे 35.7 का एवरेज है। अगर आपके पास क्रेडिट इशू हो रहा है तो आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर नीचे हो गया है और जिस हिसाब से स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा सा चलने के चांसेस कम है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं उसके बाद हिल्टन कार्टराइट, जो कि
इनके टीम के वन ऑफ द मोस्ट इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और अभी तक मोस्ट ऑफ द मैचेज में ठीक ठाक स्कोरिंग भी किया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वेन्यू पे खेलना पसंद करते हैं। 50.7 का यहाँ पे एवरेज है इनका और इस सीजन मोस्ट ऑफ द मैचेज में ठीक ठाक स्कोरिंग किया हुआ है। 31.27 के एवरेज से 344 रन कर चुके हैं। बस एक दिक्कत इनके साथ रहता है, वो ये है कि इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है और कई बार यहाँ पे आने पे जो बैटिंग ऑर्डर है वहाँ पे मतलब कि बैटिंग आने में होता है कि 5-6 ओवर ही बचे। बस इस बार इनके बैटिंग इसलिए ज़्यादा आया है क्योंकि इनकी टीम के बल्लेबाज उतने फॉर्म में नहीं है, तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। अगर बल्लेबाज ठीक ठाक मतलब शुरुआत के चल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बैटिंग नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर्म के हिसाब से एक डिसेंट पिक रहेंगे। बस रिस्क फैक्टर का ध्यान दीजिएगा, कभी कभार उतना ज़्यादा बैटिंग नहीं आता है। हेड टू हेड 33 का एवरेज है, वेन्यू पे 50.7 का एवरेज है। फॉर्म के हिसाब से एक ठीक ठाक पिक आपके टीम में रहेंगे। फिर आते हैं जो बर्न्स, टेक्निकल बल्लेबाज, लेकिन बैटिंग एक तो इम्पैक्ट वाले परफॉर्मर नहीं है और दूसरा T20 का रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं है, फॉर्म में भी उतने ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। आराम से छोड़ सकते हैं, जीएल में ट्राई कीजिए एक आध टीम में, नहीं तो छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सी हिंचक्लिफ हैं। देखिए हैं तो ये एवरेज ऑलराउंडर, भले ही पिछले मैच में विकेट लेके गए हों, उसके अलावा रन भी बनाया हो, लेकिन एवरेज ऑलराउंडर ही है और इनके साथ रिस्क हमेशा रहता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो 4 मेन बॉलर्स हैं वो लगभग पूरे ओवर करेंगे, तो इनके साथ रिस्क हमेशा रहता है कि ये पूरे ओवर्स ना करें। तो एक मैच के परफॉर्मेंस से देखिए स्मॉल लीग में लेना बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। एवरेज गेंदबाज है और कभी भी इनका एक ओवर में पिटाई हो जाता है तो ओवर्स भी कम हो जाते हैं। तो अगर खेलते भी हैं तो केवल जीएल ट्राई कीजिएगा एकाक टीम में, स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं है। उसका रीजन है इनके और मैक्सिमम ओवर्स डिवाइडेड होंगे अगर खेलते हैं तो, इसलिए केवल जीएल में एकाक टीम में ट्राई कीजिएगा। हेड टू हेड वेन्यू भी कुछ खास नहीं दिखाई देगा और मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूरे ओवर्स भी नहीं करते हैं। फिर आते हैं सैम रेनबर्ट, एवरेज गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म पेसर हैं। हालांकि अभी तक बहुत अच्छा इनका रिकॉर्ड नहीं रहा है, नो डाउट पिछले मैच में 2 विकेट लेके गए थे, लेकिन देखिए नाथन कुल्टर नाइल आएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली यही बाहर जाएंगे क्योंकि इनके पास जो मेन पेसर्स हैं उसमें सबसे कम टैलेंटेड यही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये शायद आपको खेलते हुए भी ना दिखाई दे, लेकिन अगर खेलते हैं तब भी उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। पिछले मैच में लगता विकेट ले लिया, लेकिन बहुत अच्छे गेंदबाज नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इस सीजन 4 मुकाबलों में 3 विकेट है, हेड टू हेड वेन्यू भी उतना अच्छा नहीं है और इनसे ज्यादा टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, उनको स्मॉल लीग में कवर कीजिए। फिर आते हैं नाथन कुल्टर नाइल, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, विकेट टेकिंग बॉलर, एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं, कटर्स का इस्तेमाल करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक विकेट लेके जाते हैं। बस एक दिक्कत रहा है इस सीजन की इनको डेथ में बॉलिंग नहीं मिला है, इसलिए उतना ज्यादा विकेट नहीं लेके जा पाए हैं जिसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज हैं और कभी भी अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं। और इस मैच में इवन चांसेस हैं कि ये डेथ में भी बॉलिंग करें और देखिए दोनों ही टीमों का बैटिंग थोड़ा सा खराब चल रहा है, तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे अगर खेलते हैं तो। बस यही दिक्कत है कि काफी दिनों बाद इंजरी से आ रहे हैं, कैसा परफॉर्मेंस होगा नहीं मालूम, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज हैं, आप इनको ले सकते हैं स्मॉल लीग में। अभी बहुत कम लोग लेंगे, लेकिन ये ट्रम्प कार्ड आपके लिए रहेंगे। विकेट टेकिंग बॉलर हैं, इस सीजन 5 मुकाबलों में 6 विकेट है, हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही लाजवाब है। हेड टू हेड 6 मुकाबलों में 10 विकेट, वेन्यू पे 3 मुकाबलों में 7 विकेट ले चुके, इवन बैटिंग बैकअप भी देके जाते हैं। उसके बाद आते हैं अहमद दनियाल, अपने लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, शुरुआती ओवर्स में थोड़ा सा मूवमेंट हासिल करते हैं। बस एक दिक्कत है, उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है और देखिए बहुत ज्यादा टैलेंटेड बॉलर हैं इनके टीम में, तो इनको जीएल में ही ट्राई करने की कोशिश कीजिए। स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की पिक हो जाएंगे, जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, कभी कभार लग सही रहा तो विकेट बहुत ज्यादा लेके जा सकते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक आध विकेट या विकेट लेस ही रहते हैं। अगर पीएसएल के रिकॉर्ड की बात करें तो 12 मैचों में 8 विकेट है, इस सीजन 2 मुकाबले खेले 1 विकेट लेके गए हैं और मोस्ट प्रॉब्ली डेथ में शायद ये ना करें, नाथन कुल्टर नाइल को करना चाहिए। मैं हालांकि श्योर नहीं हूं, लेकिन अगर फर्स्ट बॉलिंग आ जाता है तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं, अगर डेथ में कर गए तो विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद आते हैं एडम जाम्पा, विकेट टेकिंग बॉलर हैं और यहां पे देखिए इनके जैसे गेंदबाज अच्छा खासा सफल होते हैं क्योंकि ये कई बार बल्लेबाजों को शॉट्स खेलने के लिए इनवाइट करते हैं और देखिए उतना पेस नहीं रहता है, बल्लेबाजों को खुद का पावर जनरेट करना होता है और यहाँ की बाउंड्रीज होती हैं लंबी, तो विकेट इवन कैचेज से में भी मिलने के चांसेस रहते हैं। और वैसे भी ये नॉर्मली विकेट टेकिंग बॉलर हैं, इनको वैसे भी आपको लेना चाहिए, लेकिन इस विकेट पे अच्छा खासा विकेट लेने के इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका रीजन है बाउंड्रीज थोड़ा सा लंबा होता है, तो ओवरऑल आपके लिए मस्ट हैव पिक होंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो 13 मुकाबलों में 14 विकेट, वेन्यू पे 23 मुकाबलों में
में 35 विकेट ले चुके हैं और इस सीजन 9 मुकाबलों में 8 विकेट लिया हुआ है। धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो आपको इनको बैक करना चाहिए। फिर आते हैं बी काउच, काफी टैलेंटेड गेंदबाज और अभी तक इंप्रेस किया अपने परफॉर्मेंस से। मोस्ट ऑफ द मैचेज में ठीक ठाक विकेट लेके गए, पिछले मैच में अनलकी रहे थे, नहीं तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी किया था, बस विकेट नहीं मिला। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं और अगर इनके टीम की फर्स्ट बॉलिंग आई तब तो ये इनको आप जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे और वहां पे विकेट लेने के इनके अच्छे खासे चांसेस रहेंगे। सेकंड इनिंग में आप एक बार छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन गेंदबाज काफी शानदार हैं, आप इनको स्मॉल लीग में ले सकते हैं। दोनों ही इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में मस्ट हैव पिक रहेंगे। हेड टू हेड देखें तो एक इनिंग खेला है 3 ओवर 3 विकेट, वेन्यू पे 5 मुकाबलों में 4 विकेट है। थोड़ा सा लास्ट के कुछ मैचों में उतना विकेट नहीं मिला है, लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं। बाकी आगे कोई मोस्ट प्रॉब्ली खेलेगा नहीं, फिर भी मैं धीरे धीरे कर दे रहा हूं, आप स्टैट देख लीजिएगा। कैस अहमद तो कंफर्म नहीं खेलेंगे, सैम एलियट का ये स्टैट है। जेवियर क्रोन को रिलीज कर दिया गया, शायद पी रोवे नहीं खेलेंगे। एस फरीदौन एक ही मैच खेला है और उसमें 0 विकेट है। अब बात करते हैं ब्रिस्बेन हीट टीम के प्रीव्यू की। तो देखिए अभी तक 3 ही मुकाबले जीते हैं 11 मैचेज में, लेकिन ऑन द पेपर ये टीम सामने वाले टीम से ज्यादा बैलेंस दिखाई दे रही है इस मैच में। उसका रीजन है इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर वापस आ गए हैं। जेम्स बेजली जो कि काफी शानदार फॉर्म में थे, वो भी टीम से जुड़ चुके हैं। फखर जमान जुड़ चुके हैं। एम स्विप्सन और एम नेसेर जो कि काफी टैलेंटेड ऑलराउंडर हैं दोनों। स्विप्सन थोड़ा सा बैटिंग में वीक है, लेकिन फिर भी बॉलिंग ऑलराउंडर माने जाते हैं और दोनों ही जुड़ चुके हैं। एसएज स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है, मतलब इनकी टीम काफी वेल बैलेंस दिखाई दे रही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बैटिंग डेप्थ की, वो इस टीम में अच्छा खासा है। इवन इनके जो 11वें नंबर पे एम स्विप्सन आते हैं, उनसे भी कभी भी आप 10-15 रन की उम्मीद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सामने वाली टीम से फेवरेट जरूर होगा, बस यही दिक्कत है कि इनके बल्लेबाज भी कुछ खास फॉर्म में नहीं है। बात कर लेते हैं प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो फकर जमान और क्रिस लेन मोस्ट प्रॉब्ली ये दोनों ओपन करते हुए दिखाई देंगे। फिर आते हैं बेन डकेट, सैम हेजलेट, जिमी पियर्सन, एल फेफर और एम ब्रायंट में कोई एक मोस्ट प्रॉब्ली खेलेगा। लेकिन अगर ये चाहें तो फेफर को ऊपर भी खिला सकते हैं और फिर सबका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है। उसके बाद एक्स बार्टलेट है, एम नसेर, जेम्स बेजली, एम स्टेकेटी और एम स्विप्सन, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखिए शुरुआत के 4 में इनके 3 लेफ्ट हैंडर हैं, मतलब मैक्सवेल के बॉलिंग करने के अच्छे खासे चांसेस हैं। और अगर फेफर भी ऊपर ही आ जाते हैं बैटिंग करने, जो कि लास्ट के 2 मैचों में 1 डाउन बैटिंग करने आ रहे हैं, अगर वहीं पे आ जाते हैं तो शुरुआत के 5 में इनके पास 4 लेफ्ट हैंडर हो जाते हैं, मतलब मैक्सवेल के बॉलिंग करने के बहुत ही जबरदस्त चांसेज हैं इस मैच में। अगर बात करें डेथ ओवर्स की, तो देखिए एम स्टेकेटी तो कंफर्म है डेथ में बॉलिंग करने के लिए। दूसरा डेथ में कौन करेगा वो मैं श्योर नहीं हूं। बार्टलेट भी कर सकते हैं, नेसेर भी कर सकते हैं और इवन जेम्स बेजली भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों नेसेर इससे प्रीवियस करते रहे हैं डेथ में बॉलिंग और इस सीजन बार्टलेट भी कर चुके हैं, बेजली भी कर चुके हैं। तो मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन चांसेज हैं थोड़ा सा नेसेर के ज्यादा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, हो सकता है टीम उनको प्रीफर कर जाए, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म नहीं हूं। मोस्ट ऑफ द ओवर्स की बात करें तो जो लास्ट के 5 है, नंबर 7 से नंबर 11, यही 5 मोस्ट प्रॉब्ली आपको पूरे ओवर बॉलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ये जनरली 6th बॉलिंग ऑप्शन को नहीं यूज करते हैं। बात करते हैं टीम ब्रेकअप की, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले फखर जमान आते हैं, टैलेंटेड बल्लेबाज, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे खासे फॉर्म में थे। अटैकिंग बल्लेबाज है, इंपैक्ट वाले बल्लेबाज, और फॉर्म भी ठीक ठाक चल रहा है, तो इनको आपको जरूर कवर करना चाहिए। एक मैच जो खेला उसमें कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अच्छे हिटर हैं और बैटिंग विकेट के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर माने जाते हैं। फिर आते हैं क्रिस लेन, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, रन मशीन बिग बैश के माने जाते हैं, लेकिन इस सीजन परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, केवल 157 का अच्छा स्कोर किया, नहीं तो कुछ खास नहीं कर पाए। देखिए हिटर अच्छे हैं, अगर मेरा मतलब वो रहेगा तो बैटिंग विकेट पे मैं जनरली इनको बैक करता हूं, आप भी इनको बैक कर सकते हैं। टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, अगर टिक गए तो अच्छा खासा स्कोरिंग करके जा सकते हैं। बस वही है, फॉर्म थोड़ा सा दिक्कत है, और यही दोनों टीमों का सबसे खराब बात है कि जो सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज हैं वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ये आपके ऊपर, आप बैक करना चाहते हैं तो करिए, कभी भी अच्छा खासा स्कोरिंग करके जा सकते हैं। हेड टू हेड और वेन्यू की बात करें, वो दोनों ही रिकॉर्ड जबरदस्त है। 38 का हेड टू हेड रिकॉर्ड है और वेन्यू पे 30 का एवरेज है, और मैं जनरली इनके जैसे कैलिबर वाले बल्लेबाजों को बैटिंग विकेट पे जरूर बैक करता हूं। आगे बढ़ते हैं, बेन डकेट आते हैं, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मैचेज में अच्छा खासा स्कोरिंग किया है। टेक्निकल बल्लेबाज है, ओवरऑल एक बढ़िया पिक आपके टीम में होंगे। इस सीजन 27 के एवरेज से 242 रन कर चुके हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी तगड़ा है, 54 का एवरेज है इस टीम के अगेंस्ट। ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे। उसके बाद आते हैं सैम हेजलेट,
अच्छे हिटर माने जाते हैं, बस एक ही दिक्कत रहता है उतना कंसिस्टेंसी नहीं रहता। हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज शुरुआत में मैं इनको बोलता था, लेकिन सरप्राइजिंगली शुरुआत में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखाया था, लेकिन उसके बाद से फिर से अपने पुराने लय में आ चुके हैं। लास्ट के 5 मैचों में एक भी बड़ा स्कोर नहीं है। शुरुआत में अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन अभी कुछ खास नहीं कर रहे हैं। ऊपर से बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे, तो थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। लेकिन देखिए इंपैक्ट वाले बल्लेबाज हैं, अगर चले तो 30-40 का स्कोर कर सकते हैं। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। बस इनके साथ दिक्कत ये है, बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा नीचे और इधर कुछ खास उतना फॉर्म नहीं दिखाया है। हेड टू हेड कुछ खास नहीं है। वेन्यू पे 28.5 का एवरेज है, थोड़ा सा एवरेज पिक, क्योंकि इससे पहले वाले सीजन में उतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। फिर आते हैं जिमी पियर्सन, टेक्निकल बल्लेबाज, लेकिन बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो आराम से छोड़ सकते हैं। और जनरली इंपैक्ट वाला इनिंग भी नहीं खेलते, तो आप इनको छोड़ देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हेड टू हेड वेन्यू उतना अच्छा नहीं है, अनटिल अनलेस की ओपनर नहीं मेंशन हो तो इनको जीएल में भी ट्राई करने का कोई उतना फायदा नहीं रहेगा। उसके बाद आते हैं एल पेपर, थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज। हालांकि इस सीजन इन्होंने फॉर्म ठीक ठाक दिखाया है, 169 123 का स्कोर किया हुआ है। ओवरऑल देखिए अगर वन डाउन मेंशन होते हैं तो एक डिसेंट पिक हो सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे। उसका रीजन है, मैं भी सोच रहा था पियर्सन नहीं है, पियर्सन आ चुके हैं तो कीपिंग मोस्ट प्रॉब्ली वही करेंगे। तो देखिए एक आध मैच में भले ही इंपैक्ट वाला खेला हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा इंपैक्ट वाला नॉक ये नहीं खेलेंगे। और अब कीपिंग बैकअप नहीं रहेगा, अनटिल अनलेस की कीपर ना मेंशन हो तो उतने अच्छे पिक स्मॉल लीग में नहीं रहेंगे। इस सीजन एक मुकाबले में 69 का ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था। एम ब्रायंट मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, नीचे चलेंगे। उसके बाद आते हैं एक्स बार्टलेट। ब्रायंट अगर खेलते भी हैं तो हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज हैं, उतने कंसिस्टेंट भी नहीं है, आराम से छोड़ सकते हैं। जेवियर बार्टलेट ने इस सीजन बहुत ज्यादा इंप्रेस किया हुआ है, एक तो अपने बैटिंग से प्रभावित किया है और दूसरा स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस सीजन इवन डेथ में भी इनकी टीम इनको यूज कर चुकी है और विकेट टेकिंग बॉलर के रूप में उभरे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक विकेट लेके जा रहे हैं, तो ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक होंगे। इवन ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी होंगे, क्योंकि बैटिंग में इनको कई बार प्रमोशन भी मिल रहा है। इस सीजन 64.5 के एवरेज से 129 रन किया है और 7 इनिंग में 11 विकेट लेके जा चुके हैं। हेड टू हेड देखें तो वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फॉर्म बहुत ही जबरदस्त है, तो ओवरऑल आपके लिए बेहतरीन पिक होंगे। फिर आते हैं एम नसेर, बेहतरीन स्विंग गेंदबाज हैं और उसके अलावा बैटिंग बैकअप भी ये देते हैं। उतने विकेट टेकिंग नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 1 या 2 विकेट लेके जाते हैं और इवन टीम इनको डेथ में भी यूज कर सकती है। अपने लाइन लेंथ और स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और इवन अभी ऑस्ट्रेलिया टीम से भी आपने खेलते हुए देखा है, थोड़ा बहुत बैटिंग बैकअप भी देते हैं। ओवरऑल आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। बहुत कम लोग इनको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये बहुत ही टैलेंटेड बॉलर माने जाते हैं। हेड टू हेड उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, 8 मुकाबलों में 7 विकेट है, लेकिन 15 के आसपास एवरेज है। अगर वेन्यू की बात करें तो एक मुकाबले में 1 विकेट है और लास्ट 5 मैचेस देखें तो इवन बॉलिंग में विकेट लिया है और बैटिंग में रन भी बनाया हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा आप बल्ले से उम्मीद मत रखिएगा। ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। उसका रीजन है कि 1 या 2 विकेट लेने की क्षमता ये रखते हैं। फिर आते हैं जेम्स बेडली, फॉर्म जिस हिसाब से चल रहा है ओवरऑल एक बेहतरीन पिक होंगे। अच्छे हिटर हैं और जो इंपॉर्टेंट बात है, स्टंप टू स्टंप लाइन लेंथ रखते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं। इस सीजन 8 मुकाबलों में 11 विकेट ले चुके हैं। ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके लिए रहेंगे। 16 के एवरेज से 96 रन भी किया है। हेड टू हेड देखें, 1 मुकाबलों में 2 विकेट लिया हुआ है। ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके टीम में रहेंगे। उसके बाद आते हैं एमएस टेकेटी, इनके टीम के सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर, अच्छा खासा पेस में वेरिएशन करते हैं, लाइन लेंथ बहुत ही जबरदस्त, इवन लास्ट में आके हिटिंग भी कर लेते हैं। मस्ट हैव पिक रहेंगे। अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो एक ठीक ठाक सी और वीसी के जीएल में कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे। इस सीजन 5 मुकाबलों में 10 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड और वेन्यू दोनों ही रिकॉर्ड बढ़िया है। 7 मुकाबलों में 12 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे 1 मुकाबले में 2 विकेट। मस्ट हैव पिक आपके टीम में होंगे। उसके बाद आते हैं लियाम गटरी, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, टैलेंटेड गेंदबाज है लेकिन उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। विल्डर मत अपने स्विंग गेंदबाजी के लिए और हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ना बहुत ज्यादा इंपैक्ट वाले बल्लेबाज हैं और दूसरा ना उतने विकेट टेकिंग बॉलर हैं। अगर खेलते भी हैं तो आराम से छोड़ सकते हैं। टॉम कूपर काफी एवरेज गेंदबाज। एम कुनेमन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे इस सीजन, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन इक्का दुक्का मैचों में परफॉर्मेंस दिया हुआ है। ओवरऑल थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज है और बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग भी नहीं है, तो आराम से छोड़ सकते हैं इनको। उसके बाद आते हैं डब्ल्यू प्रेस्टविच, जिन्होंने अपने एक्स्ट्रा पेस से इंप्रेस किया है और एक विकेट टेकिंग टाइप के गेंदबाज दिखाई दे रहे हैं। रन भले ही देते हो लेकिन शॉर्ट पिच डिलीवरी जिनके पास अच्छी खासी है, जिसमें कई बार बल्लेबाज इनके शॉर्ट पिच बॉलों पे पेस में भी चकमा खा रहे हैं, तो अगर खेल जाते हैं तो जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। देखिए दिखे तो विकेट टेकिंग बॉलर हैं, लेकिन दिक्कत यह है इनसे ज्यादा टैलेंटेड गेंदबाज हैं, तो पहले उनको प्रीफर कीजिए। अगर खेलते भी हैं तो जीएल में ही ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आते हैं एम स्विप्सन, जो कि एक अच्छे टैलेंटेड स्पिनर माने जाते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
है। देखिए मैं पहले बोल चुका हूं, इनके जैसे गेंदबाज यहां पे सफल हो सकते हैं। बल्लेबाजों को ये भी इनवाइट करते हैं स्ट्रोक खेलने के लिए, तो विकेट लेने के चांसेस यहां पे रहेंगे। ओवरऑल एक बढ़िया पिक आपके टीम में इस मैच में रहेंगे, इस विकेट पे खासकर। अगर बात करें इस सीजन परफॉर्मेंस की, तो 2 मुकाबले खेले हैं, 3 विकेट लेके गए हैं। ओवरऑल एक विकेट टेकिंग बॉलर भी माने जाते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी तगड़ा है, 8 मुकाबलों में 14 विकेट ले चुके हैं और वेन्यू पे 4 मुकाबलों में 9 विकेट ले चुके हैं। तो बॉलर्स में जो जो अच्छे परफॉर्मर हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं, उनको जरूर प्रीफर कीजिएगा। प्लस जांपा और स्विप्सन जो हैं वो यहाँ पे ठीक ठाक विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं। रीजन बिंग की बाउंड्रीज यहाँ की लंबी है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इस मैच में। प्लस मोस्ट ऑफ द जो अच्छे बॉलर हैं वो भी अच्छे पिक होंगे, क्योंकि बल्लेबाज थोड़ा सा एवरेज है दोनों टीमों में, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। बस जो मैंने अभी बात बोला है उस पर फोकस रखिएगा कि भले ही विकेट बैटिंग फ्रेंडली हो, लेकिन गेंदबाज यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक होंगे। उसका रीज़न है कि यहाँ पे मतलब बाउंड्रीज लंबी है और दूसरा बल्लेबाज थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में जो क्लार्क मस्ट हैव पिक होंगे, इवन आपको कीपिंग से बैकअप भी देंगे, तो इनको आप जरूर कवर कीजिए। बेन डकेट भी इंपॉर्टेंट पिक होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बॉलर को ले रहा हूँ, इसलिए इनको नहीं ले पाया हूँ, लेकिन स्मॉल लीग में एक डिसेंट पिक होंगे। पेपर को जीएल में ट्राई कीजिएगा। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। क्रिस लिन, इनको मैं बैक कर रहा हूं, हैं टैलेंटेड बल्लेबाज और कभी भी इनके जैसा बल्लेबाज खासकर बैटिंग विकेट पे ठीक ठाक स्कोरिंग करके जा सकता है, तो मैं इनको बैक कर रहा हूं। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस है, एक ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए हो सकते हैं। फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आप चाहें तो इनको बैक कर सकते हैं। अच्छे बल्लेबाज हैं, कभी भी ठीक ठाक स्कोरिंग कर सकते हैं। बस थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर इनका नीचे हो गया, तो हो सकता है वहां पे उतना इंपैक्ट वाला इनिंग ना खेले, इसलिए मैंने नहीं लिया हुआ है। फिर मैंने फखर जमान को लिया हुआ है। अच्छे हिटर हैं और इस टाइप के विकेट पे मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक स्कोरिंग करेंगे। उसके बाद हिल्टन कार्टराइट आते हैं, काफी बेहतरीन फॉर्म में, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है। बस रिस्क फैक्टर यही रहता है, अगर इनके टॉप ऑर्डर टिक गए तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग करने का चांस नहीं रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा फॉर्म को प्रीफर कर रहा हूं, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। नीचे सैम हेजलेट, थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज, उसका रीजन यही है कि कंसिस्टेंसी फैक्टर पास्ट में उतना नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करना चाहे कर सकते हैं। लास्ट में आके अच्छा खासा हिटिंग कर सकते हैं। ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे। आप के ऊपर डिसीजन है, आप लेना चाहते हैं कि नहीं। मस्ट हैव पिक वाले कैटेगरी में नहीं रहेंगे। बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचा होता है, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट के 4-5 मैचों में उतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाए हैं। नीचे कोई भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। चलते हैं ऑलराउंडर कैटेगरी में। मैक्सवेल मस्ट हैव पिक होंगे। उसके बाद एम नसेर और जेम्स बेजली दोनों खेलने वाले हैं। विकेट टेकिंग बॉलर है बेजली, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। नसेर बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज हैं, स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, इवन डेथ में भी कर सकते हैं, प्लस बैटिंग बैकअप देंगे, तो इनके साथ भी मैं जा रहा हूं। तो मैक्सवेल, नसेर और बेजली, इन तीनों को मैंने लिया हुआ है। बाकी नीचे कोई उतना अच्छा ऑप्शन यहाँ पे होगा नहीं। ब्यू वेस्टर को एक आध जीएल टीम में ट्राई कर लीजिएगा। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, तो यहाँ पे आपके पास नाथन कुल्टर-नाइल एक अच्छे खासे पिक हो सकते हैं। अभी देखना है कि खेलते हैं कि नहीं। विकेट टेकिंग बॉलर हैं और इवन डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने इनको नहीं कवर किया हुआ है। उसके बाद एम स्टेकेटी, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, विकेट टेकिंग ऑप्शन मस्ट हैव पिक रहेंगे। राउफ नहीं खेलेंगे। एडम जाम्पा मस्ट हैव पिक होंगे इस विकेट पे, और मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट टेकिंग बॉलर भी हैं। सैम रेनबर्ट पिछले मैच में बस परफॉर्म किया, नहीं तो कुछ खास उतना परफॉर्मेंस नहीं रहता, आराम से छोड़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं एम स्विप्सन। इस विकेट पे एक ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए रहेंगे। सिलेक्शन इनका कम होगा, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर है और यहाँ पे इनके जैसे स्पिनर सफल होते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। आपको हेड टू हेड वेन्यू भी इनका शानदार दिखा होगा। मेरे टीम में अभी के लिए फिट नहीं बैठे हैं, फिर मैंने बार्टलेट को लिया है जो कि बैटिंग बैकअप भी दे रहे हैं और अच्छे खासे फॉर्म में है, तो इनके साथ मैं जा रहा हूँ। नीचे चलते हैं, तो बी काउच को मैंने लिया हुआ है। विकेट टेकिंग बॉलर है। फर्स्ट बॉलिंग आएगा तो काउच को मैं जरूर प्रीफर करूंगा, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेंगे। सेकंड बॉलिंग में आप एक बार छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। उसके नीचे कोई भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। अहमद दनियाल एवरेज पिक है। प्रेस्टीज अगर खेल जाते हैं तो एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, तो मैक्सवेल एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है। वीसी मैंने बार्टलेट को किया हुआ है। मोस्टली अगर बार्टलेट की पहले बॉलिंग आएगी तो मैं इनको वीसी जरूर करूंगा, क्योंकि उस केस में डेथ में बॉलिंग करने के चांसेज इनके रहेंगे। उसके अलावा आपके पास एम स्टेकेटी ठीक ठाक ऑप्शन है और जो क्लार्क भी ठीक ठाक ऑप्शन है। अगर बात करें जीएल कैप्टन्स की, तो देखिए अगर स्टार्स की सेकंड बॉलिंग आती है तो जाम्पा को जीएल में कैप्टन कर लीजिएगा। कई बार अगर उनकी टीम अच्छा खासा स्कोरिंग कर दी तो जो मैंने रन स्कोर प्रेशर वाला फैक्टर बताया हुआ है वो तो वर्क करेगा ही, प्लस बाउंड्रीज भी लंबी है, तो इनको विकेट लेने के बंडल्स वाले चांसेस बढ़ जाएंगे, जैसे स्टीव कीप का मैंने बताया था। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। जाम्पा सेकंड इनिंग में बॉलिंग आएगी तो इंपॉर्टेंट कैप्टनसी ऑप्शन। सेम यही फैक्ट लगेगा एम स्विप्सन के साथ भी।
भी सेकंड बॉलिंग आएगा तो वो भी ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन जीएल में रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।